धर्म से है प्रेम, धर्म से है प्रीत, तो हर पल ये कहना चाहिए। धर्म से है प्रीत, तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म रहना चाहिए, और जिन धर्म रहेगा तो लोगों का उद्धार होता रहेगा। दुनिया में एकमात्र भगवान महावीर ऐसे हुए हैं, तीर्थंकरों की परंपरा ऐसी हुई है कि जिन्होंने कहा है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। आज के पुजारी कल के पूज्य भी बन सकते हैं। आत्मार्थियों, चैतन्य आत्मा को पहचानने का ये मार्ग है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का व्याख्यान करके आत्मा को परमात्मा बनाने वाला ये मार्ग है। और आज जिन शासन की यह जो विशाल प्रभावना उस्मानपुरा और आसपास के सब लोगों ने मिलकर की है, ये अद्भुत रूप से हमें भी अवसर मिला। लोगों का आग्रह था आप भी पधारिए पधारिए पधारिए, तो हम भी गए और देखा कि इस मंदिर से उस मंदिर तक बीच में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। लगभग आधा किलोमीटर तो है ही, पांव रखने की जगह तो थी, थोड़े थोड़े पांव रख के ही हम गए थे। लेकिन लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है ना कि पांव रखने की भी जगह, और कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे सुई रखने की भी जगह नहीं थे। तो अपन इतनी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन उत्साह आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। और उस मंदिर के भी दर्शन किए गौतमपुरी वाले, और फिर वो जो मंदिर था ना पांडुक शिला वाला, माता जी का मंदिर, भगवान जी का मंदिर, इतनी बढ़िया प्रतिमा, इतनी बड़ी सुंदर प्रतिमा, और खूब सुंदर भगवान के जिन बिंब के दर्शन हुए तो आनंद होता है। और जब एक साथ इतने सारे युवा हैं, दूसरे लोग भी आश्चर्य करते होंगे कि सचमुच में देवताओं के जैसे रूप धारण करने वाले इतने सारे युवा कहीं स्वर्ग से तो ही नहीं उतर के आए। और जब अपन खूब साज सज्जा के साथ भक्ति भाव के साथ भगवान की यात्रा निकालते हैं, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। आप दृश्य देखिए, आपके यहाँ के पड़गाहन का दृश्य देखिए और रथ यात्रा के दृश्य देखिए, और कितने सारे योग लोग सम्मिलित होते हैं। और ऐसे देख करके साधारण लोगों को भी आश्चर्य तो होता ही होगा कि क्या है क्या है। जिन चतुर्विंशतिका में भूपाल कवि ने बहुत अच्छा चित्रण किया कि जब सुमेरु पर्वत पर आपका अभिषेक हो रहा था भगवान, तो कई सारे देवता दांतों तले उंगली दबा करके देख रहे थे कि ये क्या है, ये नदियों की धारा कहाँ से आई है, ये क्षीर सागर का जल कहाँ से आ रहा है, इतने शांत प्रभु कैसे विराजे हैं, और इतना आश्चर्यकारी नृत्य कैसे हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर वाद्य कैसे बज रहे हैं। और आज देखिए 12.5 करोड़ बाजे हुए हो ना हुए हो, लेकिन 9 कंपनी तो बैंड बाजों की आपके साथ। ये उत्साह उल्लास आपका बना रहे। महावीर को वैशाली का गणतंत्र का भाग्य विधाता कहा है, और कहा है कि उस माटी को पूजो, उसे वंदन करो। और ये भी सच्चाई है कि अगर रविंद्रनाथ टैगोर होते और उनसे आप पूछते कि जन गण मन अधिनायक, इससे आपका मूल अर्थ क्या है, तो वो कहते इससे मूल अर्थ यही है जन गण मन, इसके अधिनायक तो भगवान महावीर स्वामी ही थे। माना कि दुनिया में कृष्ण और राम ने भी एक परिकल्पना की थी, कुछ और महापुरुष हुए हैं, लेकिन महावीर ने जो रूप देने की कोशिश की गणतंत्र को, वह रूप विकसित होता होता आज अपने देश में पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है।
और हर एक इंसान सुख शांति से रह सकता है, अपने धर्म ध्यान कर सकता है, अपनी आराधना करता है, पूजा प्रतिष्ठा करता है। लेकिन एक कुछ ना कुछ कमी संख्या बल के कारण से हो ही जाती है। जैसे दूसरों के लिए अमुक यात्रा के लिए उनके लिए वो दिए जाते हैं, व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उनके बोर्ड्स बना दिए जाते हैं। अगर आप लोगों का भी संख्या बल उसी ढंग का हो ना, तो सरकार आपके लिए कानून बनाएंगी कि जैनों के मुनि खुले में शुद्धि जा सकते हैं, क्योंकि उनके नियम में आता है। सरकार कानून बनाएगी। सबके लिए तो मना रहेगा कि खुले में शुद्धि नहीं जा सकते, लेकिन जैन साधुओं के लिए ये छूट रहेगी। उस कानून में लिखा जाता अगर संख्या बल हो तो। इतना तो प्रभाव आज भी है। वर्धमान भगवान के वचनों का दिगंबर मुनि कहाँ भी निकल जाए पूरे सम्मान के साथ चला जाता है। युवाओं, मुनियों का विहार जब होता है तो साथ साथ चलना चाहिए, चाहे वो सुबह 6 बजे शुद्धि के निमित्त जा रहे हों और चाहे वो चर्या के निमित्त जा रहे हों, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो संख्या बल पर भी ध्यान दें, गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। संख्या भी बढ़े और गुण भी बढ़े। क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए और क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप इतने यहां ना होते तो इतना बड़ा जुलूस निकलता क्या? बोलो। 9 रथ पर बैठने के लिए आपको कहीं तो आदमी ढूंढना पड़ते कि भैया तू बैठ जा, मुफ्त में बैठ जा। क्यों? उस मोहल्ले में 10 घर हैं, किसको बिठाओगे? कौन पड़गाहन करेगा? कौन रथ पर बैठेगा? कौन यात्रा में जाएगा? कौन साधुओं की सेवा करेगा? अब आपके पास हैं 500 घर हैं, 1000 घर हैं, सब चीजें एक साथ हो रही हैं, आनंद से हो रही हैं। वो भी जरूरी है। और एकता, संगठन, प्रेम जरूरी है। आपस में हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से स्नेह बढ़ता है। और जहाँ मैं करते हैं वहाँ अपने ही लोग दूर चले जाते हैं। वज्र कुमार मुनिराज का प्रभावना अंग में प्रसिद्ध होने का उदाहरण आता है। आप लोगों को याद होगा, वात्सल्य में प्रसिद्ध हुए विष्णु कुमार मुनिराज और प्रभावना में प्रसिद्ध हुए। वो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी कहती है कि हमारा रथ पहले निकलना चाहिए, और राजा की दूसरी रानी कहती है कि नहीं, हमारा रथ पहले निकलेगा। उसमें सौगत बैठेंगे, बुद्ध बैठेंगे, और पहले वो रथ निकलेगा। और तब उर्मिला रानी बहुत परेशान हो जाती है। वीतराग जिनेश्वर का रथ हमेशा से पहले और आगे निकलता रहा है, धूमधाम से निकलता रहा है। अब राजा को क्या हो गया है कि वह हमारी बात सुनता ही नहीं है, और इस नई रानी के चक्कर में जिन भगवान का भी अपमान करने को तैयार है। तो कहते हैं उसी योग में वज्र कुमार मुनि का योग बनता है, और वो विद्याधर मुनिराज रहते हैं। और वो विद्याधर मुनिराज अपनी रिद्धि के बल पर जिन भगवान का रथ उठा करके आगे चलने की आज्ञा देते हैं विद्याधर कुमारों को, जिन भगवान का रथ आगे आगे चलता है। वो विद्याधर मुनिराज जिनने अपनी विद्याएं तो छोड़ दी, लेकिन विद्याधर कुमारों को, राजाओं को आज्ञा दी, और जिन शासन की जय जयकार हुई। अकलंक देव का उदाहरण भी ऐसा ही है। और उनने उस जो जबरदस्त प्रभावना उस काल में की थी, आज से 1200 साल पहले, उस कारण से जैन शासन इस देश में टिका हुआ है। अकलंक स्वामी ना होते तो शायद अपन भी आज नहीं होते, जिन शासन नहीं होता। धन्य है वे आचार्य अकलंक समंत रुद्र पूज्यपाद कुंद कुंद। इस सदी की बात करें तो आदि सागर, शांति सागर, देश भूषण, विद्यानंद, सन्मति सागर, विमल सागर, जिनने अपने तप त्याग, वात्सल्य, प्रभावना के बल पर जिन शासन को ऊंचाइयां प्रदान की हैं। युवाओं, हर हाल में आपको अपनी आजीविका चलाना है, अपने परिवार को भी देखना है, और उसके साथ साथ धर्म ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को भी निखारते जाना है। जिन शासन की प्रभावना बढ़ाते जाना है,
दोनों समतोल भाव से आगे बढ़िएगा। रात्रि भोजन त्याग एक बहुत अच्छा गुण है, जैनों की पहचान है, उस पर अटल रहिए। व्यापारिक कारणों से कदाचित आपको घर में भोजन करना पड़ जाए मजबूरी से, उसे एक तरफ रख लीजिए। सामूहिक रूप से शादी विवाह में रात्रि भोजन से हमेशा बचिए। क्योंकि हम इसे गलती मानते हैं, रात को खाने को हम गलत मानते हैं, मध्य मांस मधु के सेवन को हम गलत मानते हैं। हमारे शासन के हिसाब से पंच उदुम्बर फल भी नहीं खाए जा सकते हैं। जिन शासन के हिसाब से बिना छना पानी नहीं पिया जा सकता है। और कभी मजबूरी में ऐसा करना पड़े तो उसे दोष मान के, जब कोई गलती करता है तो छुप के करता है, दिखा के नहीं करता। तो हम ऐसा फील ना करवाएं लोगों के हमें तो चलता है, हमें तो आलू भी चलता है, हमें तो होटल का भी चलता है, हमें तो रात में भी चलता है। हम खुला चैलेंज नहीं करें जिन शासन के सिद्धांतों को, अपितु मजबूरी में कुछ करना पड़ता है, बीमारी हारी में करना पड़ता है, उसका मजबूरी मान के स्वीकार करें। जब दिखाने की बात आती है तो हम वही दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बिना छना पानी नहीं पिया जाता है, हमारे यहाँ रात में नहीं खाया जाता है, अभक्ष नहीं खाया जाता है। उसकी प्रभावना, वो भी प्रभावना का एक रूप है। रथ यात्रा निकालना तो अपने आप में एक विशाल प्रभावना है ही। पचरंगे ध्वज लेके चल रहे हैं, सारथी बन के बैठे हैं, सौधर्म इंद्र बन के बैठे हैं। ज्ञानी, हमने पूछा, बोले सुबह से अभी तक हमने पानी नहीं पिया। धन्य है इन जीवों को भी कि श्री जी को अपने माथे पर लेके विराजमान हुए, जिन शासन को अपने माथे पर चढ़ाया और कल शाम से लेके आज शाम होने को आई, 24 घंटे से मुंह में पानी नहीं डाला। ये भी एक तरह का छोटा सा तप है। अभी जाके भोजन कर पाएंगे, लेकिन इतना धैर्य भी सब में नहीं होता है। तुम्हारी बात नहीं है, तुम तो चाय पी के आए होगे, दूध पी के आए होगे, नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इतना दम चाहिए कि हम 10 उपवास करना अलग बात होता है जी। वो जब 10 दिन आते हैं तो अपन पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अगर हम डटे रहें, वो एक तरह की परीक्षा होती है और आप उस परीक्षा में पास हो रहे हैं। कभी भी मौका आए तो एकासन कर लेना, भूखे रह जाना, गलत जगह नहीं खाना, गलत चीज नहीं खाना और गलत टाइम पर नहीं खाना। सुबह खाएंगे, रात हो गई है, तो आप दृढ़ बने रहें और जिन शासन की यह परंपरा, यह महानता आगे से आगे चलती रहे, ऐसी भगवान जिनेश्वर से मंगल प्रार्थना है। जिन शासन में, जिन शासन की ध्वजा पताका लेकर के चलना है, अपने आप में एक सौभाग्य है। कौन बना था सारथी? याद रखते हैं लोग, पूछते हैं। 9 रथ निकले, 9 रथ में सारथी कौन कौन बना था? उसका कोषाध्यक्ष खजांची कौन बनाया था? सौधर्मेंद्र कौन बना था? निश्चित रूप से बिना पुण्य से ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं। आनंद पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक जिन शासन की प्रभाव में तत्पर रहें। कभी आपको अवसर मिले अकलंक निकलंक की कथा पढ़ने का, उनके चरित्र को सुनने का, तो सुनना। आपको एक जोश आएगा, उत्साह आएगा। जिनने पढ़ी है उन्हें तो मालूम होगा कि अकलंक के छोटे भाई निकलंक ने सिर्फ जिन शासन की रक्षा, सुरक्षा और वृद्धि के लिए अपनी जान न्यौछावर कही थी। पागलपन पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उन्होंने कहा कि मरना तो निश्चित दिख ही रहा है, दोनों मरे, इससे अच्छा ये है कि भाई तुम इस धोबी के साथ, भाई मैं इस धोबी के साथ दौड़ता हूं और तुम तालाब में छुप जाओ। पूरी कहानी किस किस ने पढ़ी अकलंक निकलंक की? बिल्कुल बच्चों को भी पढ़ाने लायक है, बार बार सुनाने लायक है कि जिन शासन के प्रति ऐसी निष्ठा और पागलपन नहीं है, वो मिथ्या तो नहीं है, उन्हें ख्याल है कि तत्व ज्ञान क्या चीज है। कट्टरता नहीं है, वो सच्चाई है। अगर ये मार्ग खत्म हो गया तो दुनिया किस रास्ते से सुख के रास्ते जाएगी? और क्या है?
आज सारे लोग आवाज लगाते हैं सत्य अहिंसा की जरूरत है, शांति करुणा की जरूरत है, ये युद्ध का समय नहीं है, हमारे देश से आप युद्ध नहीं बुद्ध लेके जाओ, हमारे देश से आप हिंसा नहीं अहिंसा लेके जाओ। बड़े बड़े नेता कह रहे कि नहीं कह रहे? अगर महावीर स्वामी का इस शासन इन आचार्यों ने, अपने पुरखों ने इस दम से उठा के न रखा होता तो आज को ये बोलने वाला भी नहीं होता। और आप जितना इसको ऊपर लेंगे लोग उतना ही ज्यादा इस पर फोकस करेंगे और इसके द्वारा ही शांति संभव है, कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता ही सत्य है। हिंसा पीड़ित विश्व हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। तकता है माने देखता है, देसी शब्द है। सारा देश महावीर की राह देखता है और उन्हें लगता है कि महावीर आए, क्योंकि वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। महावीर अपने जमाने में प्रधान अमात्य भी बने। अपन को इतना सिर्फ पता है कि महावीर भगवान मतलब ऐसे बैठी हुई मूर्ति। महावीर अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। युवाओं, जिस उम्र में आप छोटा सा काम नहीं कर पा रहे, उस समय उस जमाने में 18-19 साल की उनको आग्रह करके राजाओं ने मिल करके चुन करके जबरदस्ती चुन करके महामात्य बनाया था। माने राजा चेटक के बाद प्रधानमंत्री, वो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, तो जब तक उनने दीक्षा नहीं ली तब तक प्रधानमंत्री कौन रहे ये तो पता ही नहीं आपको। देश के प्रथम गणतंत्र के देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वैशाली देश मान लो, वैशाली गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री। और तो देश में सब तरफ तो था नहीं गणतंत्र। जो 9 लिच्छवी थे, जो 9 बज्जी थे, जो वह 18 राजा थे, उस तरफ वो था वहां पर गणतंत्र। तो इस हिसाब से कहें दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र के प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो भगवान महावीर। कुमार अवस्था में 18-19 साल से लेकर के और 29-30 वर्ष तक, जब तक कि उन्होंने सब कुछ त्याग के वन का रास्ता नहीं लिया, और तभी उनके वो फोटो मिलते हैं। आपको मालूम होगा इतिहास में भी आजकल उसका उपयोग होता है। महावीर स्वामी का इतना फोटो मिलता है जिसमें हार मुकुट लगाया हुआ बड़ा सुंदर वेशभूषा है और बड़ौदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके आधार से फिर बड़ी मूर्ति भी बनाई गई। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी और जन जन के हितकारी प्रभु के मंगलमय शासन में हम सभी इस जिन शासन को और बढ़ाएं और जिन आत्मानुभूतियों के पाते हुए वो आगे बढ़े और आत्मा को पवित्र किया, अपन उस पथ पर बढ़े, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।